नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 27 जून 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सियासी हलकों से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सचिन पायलट बोले, नीट गड़बड़ी पर लीपापोती कर रही है सरकार। कहा, राजस्थान सरकार बिजली पानी देने में भी नाकाम है, केंद्र ने हर एजेंसी का दुरुपयोग किया है। इसी के साथ ही दोस्तों जयपुर में दुकान, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मानसरोवर में 600 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज पर कार्रवाई, विरोध के बाद भी अतिक्रमण हटाए, जेडीए की बड़ी कार्रवाई। इसी के साथ ही दोस्तों सचिन पायलट ने एनडीए गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, एनडीए गठबंधन ने सरकार तो बना ली, पर आगे क्या होगा ये कह पाना भी मुश्किल है। इसी के साथ ही दोस्तों मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान में हो गई है मानसून की एंट्री। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी कर दिया है अलर्ट। जाने के लिए दोस्तों बने रहिएगा, बताएंगे आपको आपके जिले का मौसम का हाल। इसी के साथ ही दोस्तों आमजन के लिए एक बड़ी खबर है, या यूं कहूं कि एक जुड़ी खबर है। 30 जून तक करवा ले आप डिजिटल ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी आपकी सिम। बताएंगे दोस्तों किन्हें करवानी है ये ई-केवाईसी और कैसे करवानी है, बताएंगे दोस्तों आपको सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर को लेकर गहलोत भड़के। बोले, ये सरकार की बौखलाहट है, कांग्रेस न तो पहले डरी थी और न अब डरेगी। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान के किसानों को मिली डबल किसान सम्मान निधि। मैसेज देखते ही झूमे किसान, लेकिन थी दोस्तों ये बैंक की एक बड़ी गड़बड़ी। वही दोस्तों कोचिंग सिटी कोटा में इस बार घट गई है छात्रों की संख्या। बने कोरोना जैसे हालात, हॉस्टल्स में लगे ताले। जाने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों सियासी हलकों से निकल कर आई। पायलट बोले, नीट गड़बड़ी पर लीपापोती कर रही है सरकार। कहा, राजस्थान बिजली पानी देने में नाकाम है, केंद्र ने हर एजेंसी का दुरुपयोग किया है। देखिए दोस्तों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने नीट परीक्षा और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि नीट धांधली देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा विवादित होने के कारण लाखों करोड़ों नौजवानों को सदमा लगा है। परीक्षा की प्रणाली पर नौजवानों में जो विश्वास था उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से शुरू में अड़ियल रवैया अपनाया था, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई। जिस तरीके से लीपापोती कर बचाव करने का काम हो रहा है ये शोभा नहीं देता। पायलट बीते दिन जयपुर में सरकारी बंगले पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसके बाद पायलट ने कहा कि राजस्थान के जो हाल बने हुए हैं वो ठीक नहीं है। बिजली पानी के भी जो हालात हैं वो हमें दिखते हैं। मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सरकार नाकामयाब है। उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे। कोटा में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, कांग्रेस ने अनुमति लेने के बाद अपना आंदोलन किया है। बिजली पानी के लिए आंदोलन था, बजाय इसके की जनता को राहत दे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करना ये गलत है। हमने जो बात रखी उस पर संज्ञान लेकर सरकार को सुविधा देने का काम करना चाहिए था। बिजली पानी की सुविधा देने की जगह सरकार ने विपक्षियों पर ही कार्रवाई कर डाली। राजस्थान में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा और ये होना भी नहीं चाहिए। सरकार का जो काम करने का तरीका है उस पर अब सवालिया निशान लगता है। मैं दोस्तों आप सचिन पायलट के द्वारा दिए गए इस बयान का कितना समर्थन करते हैं, आप इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी इस बयान पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। 9 लाख परिवारों को अब घर बैठे मिलेगा राशन। सरकार अगले महीने से शुरू करेगी होम डिलीवरी की सेवा। राशन डीलर घर जाकर देंगे गेहूं का बैग। देखिए दोस्तों राजस्थान की भजनलाल सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएसएफए के कुछ चयनित परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने अपने पहले बजट में इसको लेकर घोषणा की थी, जिसकी पालना में ये शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को घर बैठे राशन यानी गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके परिवार में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या विशेष योग्यजन है। खाद्य विभाग के उपायुक्त आशीष वर्मा ने बताया कि हमने सभी संबंधित जिला रसद अधिकारियों को जुलाई से वितरित होने वाले राशन को चयनित परिवारों को वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 श्रेणियों में 9 लाख से भी ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी और इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी मिलेगा। जयपुर में दुकान, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मानसरोवर में 600 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज पर हुई कार्रवाई, विरोध के बाद भी अतिक्रमण हटाया। देखिए दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण ने बीते दिन मानसरोवर क्षेत्र में 150 अवैध निर्माण तोड़ दिए। 3 जुलाई तक चलने वाली इस कार्रवाई में 600 से भी ज्यादा दुकान, रेस्टोरेंट व मैरिज होम से अतिक्रमण हटाया जाएगा। कार्रवाई के पहले दिन जेडीए की टीम को हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद कार्रवाई जारी रही। बीते दिन सुबह 9:30 बजे से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ एक्शन रजत पथ तक चला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए करीब 6 किलोमीटर के एरिया से अवैध निर्माण तोड़ेगा। इस पूरे एरिया में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लंबे समय से व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने यहां कार्रवाई शुरू की। रील्स बनाने की बीमारी कैसे बना रही है अपराधी, ट्रोल किया तो जेल में बितानी पड़ेगी जिंदगी। जाने दोस्तों क्या कहता है ये कानून।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने की 2 घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जोधपुर में ठेला खींचते हुए एक बाबा की रील वायरल कर दी। इसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने आहत होकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से जयपुर में भी एक युवक को रील्स बनाने की ऐसी लत लगी कि वो विदेशी महिलाओं को छूकर अश्लील कमेंट करते हुए वीडियो अपलोड करता था। इस बीमारी ने उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। मनोचिकित्सक इस रील बनाने की इस आदत को फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ये एक तरीके की बीमारी भी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बिना इजाजत रील बनाकर अपलोड करने की सजा क्या है? अगर रील्स बनाने से आहत होकर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो आपको फांसी तक की सजा हो सकती है। जी दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। सीनियर एडवोकेट AK जैन कहते हैं कि आमतौर पर लोग कानून की जानकारी नहीं रखते। किसी व्यक्ति की रील उसकी इजाजत के बिना नहीं बना सकते हैं। उसे बिना मर्जी के अपलोड करना है, वायरल करना या ट्रोल करना भी गैर कानूनी है। किसी का वीडियो एडिट करके वायरल आप नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को इससे परेशानी होती है या फिर उसे वीडियो डालने के बाद सामाजिक स्तर पर नुकसान होता है, किसी भी व्यक्ति को ट्रोल करना उसका राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। वहीं दोस्तों, इस पर बीकानेर के सीनियर एडवोकेट अनिल सोनी ने भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा या मानसिक पीड़ित व्यक्ति का वीडियो वायरल करने पर कोई अगर आत्महत्या करता है तो कानून में दोषी के खिलाफ फांसी की सजा तक का प्रावधान है। तो दोस्तों, इससे एक बात जरूर सीख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की आप बिना उसकी मर्जी के रील्स न बनाए, उसकी वीडियो न बनाए और इंटरनेट पर तो बिल्कुल भी न डाले, क्योंकि अगर वो वायरल हो गई तो उस व्यक्ति ने अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। अगर उस व्यक्ति ने कोई गलत कदम उठा लिया तो आपकी जान पर भी बन सकती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा ना करें। इन रील्स के चक्कर में अपनी जिंदगी को ना खराब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने यार दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रील्स का बुखार आजकल सभी को चढ़ा हुआ है। राजस्थान के 4 करोड़ 46 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा बाजरा। पहली बार गेहूं की जगह श्री अन्न मिलेगा। 5 किलो प्रति व्यक्ति हो सकती है लिमिट। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए किए जाने के बाद अब एक और योजना लेकर आ रही है। पहली बार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की तैयारी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं के एवज में मुफ्त दिया जाएगा। विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार बाजरे की खरीद की घोषणा बजट में कर सकती है। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाली किसान सम्मान निधि में भी अपना हिस्सा 2000 रुपए बढ़ाया था। सरकार अपने हिस्से की राशि जल्दी ही किसानों को ट्रांसफर करने वाली है। अग्निवीर भर्ती को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। भरतपुर में पहली बार अग्निवीर भर्ती 19 अगस्त से पुलिस परेड ग्राउंड में होगी। 6 जिलों के युवा आएंगे। देखिए दोस्तों, भरतपुर में पहली बार सेना की ओर से अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। भर्ती 19 से लेकर 22 अगस्त तक होगी। सेना भर्ती अभी तक लोहागढ़ स्टेडियम में होती आई है, लेकिन इस बार अग्निवीर की भर्ती के लिए पुलिस परेड ग्राउंड को चिन्हित किया गया है। स्टेडियम में ट्रैक का अभी तक 90% काम हुआ है, जबकि जून में इसे पूरा करना था। बीते दिनों अग्निवीर की भर्ती की तैयारी के लिए बैठक भी हुई थी। कृषि विभाग का मूल्यांकन, प्रदेश में सरसों का 3 क्विंटल, लहसुन का 40 क्विंटल तो गेहूं का 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन घटा। देखिए दोस्तों, मौसम की मार से इस बार प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सी गई है। सारी फसलों का उत्पादन मौसम प्रतिकूल रहने से 10 से 40% तक गिर गया। सबसे अधिक उत्पादन तो लहसुन का 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गिरा है, जबकि गेहूं उत्पादन 6 क्विंटल, चना और धनिया उत्पादन में 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गिरावट दर्ज की गई। ये स्थिति अन्य फसलों की भी है, जिससे आटे से लेकर तेल के भाव ज्यादा रहेंगे। लहसुन व धनिया के भाव तो इस साल भी अधिक रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के 9 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट कनेक्शन तो 10,47,000 दे दिए। इंदिरा गांधी नहर में गांव के लिए पानी ही नहीं। देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान के 9 जिलों में साल 2019 से अब तक 10,47,000 से ज्यादा घरेलू नल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी सच बेहद चौंकाने वाला है। जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू की प्यास बुझाने के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, आंकड़े दिखाने के लिए कनेक्शन तो किए जा रहे, लेकिन टंकियां 2 साल से खाली है। साल 2019 से लेकर अब तक 10,47,000 से ज्यादा कनेक्शनों में अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा, जबकि लोग रसीदें कटवा चुके हैं। दूसरी, जिस इंदिरा गांधी नहर के भरोसे कनेक्शन किए जा रहे हैं, उससे वर्तमान में शहरी क्षेत्र की आपूर्ति भी पूरी नहीं हो पा रही। साल 2017 में 15 लाख की आबादी मानकर प्रतिदिन 800 mld पानी की जरूरत मानी गई थी। अब वर्तमान में आबादी 22 लाख के भी पार पहुंच चुकी है और इसके लिए 1250 mld पानी चाहिए, जिसमें से 1224 mld पानी की ही सप्लाई हो पा रही है। दोस्तों, इसी तरीके से नागौर के खेरवाड़ में 1 साल से पानी की टंकी तो बनी हुई है, पाइप बाहर पड़े हैं क्योंकि पानी चढ़ाने के लिए व्यवस्था ही नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नल तो दे दिए मगर पानी नहीं आ रहा। क्या फायदा ऐसे नलों का जिनमें पानी नहीं आता। राजस्थान में नमक की हेराफेरी, सरकारी कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा है डिडवाना झील का नमक।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में कई ऐसी झीलें हैं जहां नमक बनाए जाते हैं। इसमें जयपुर के पास सांभर झील काफी मशहूर है। सांभर झील के नमक को सरकारी कंपनी सांभर सोल्ट लिमिटेड पैकेट में भरकर देश के अलग अलग राज्यों में भेजती है। इस सोल्ट को खाने के इस्तेमाल में भी लाया जाता है। वहीं राजस्थान के ही डिडवाना में भी नमक बनाया जाता है, जो डिडवाना झील से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ नमक की बड़ी हेराफेरी हो रही है, क्योंकि डिडवाना नमक की झील को सांभर झील का नमक बताकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। डिडवाना नमक झील में लंबे समय से गड़बड़ी का खेल चल रहा है। डिडवाना झील के नमक को लेकर कहा जाता है कि ये खाने के लिए नहीं होता, बल्कि इसे दूसरे कामों में लाया जाता है। लेकिन यहाँ निजी व्यापारियों के द्वारा डिडवाना झील के नमक को सरकारी कंपनी सांभर सोल्ट के पैकेट में भेजा जा रहा है। इस मामले में जब सांभर सोल्ट के जनरल मैनेजर सतीश से पूछा गया तो उनका कहना है कि सांभर सोल्ट के नाम से डिडवाना का नमक बेचा जाना गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि ये मामला पहले भी संज्ञान में आया था और इस बारे में पूर्व में भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। एनडीए ने सरकार तो बना ली, पर आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, बोले सचिन पायलट। देखिए दोस्तों, सचिन पायलट ने बीते दिन जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को सदन में विपक्ष का नेता यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी महीनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में नेता विपक्ष चुने जाने से कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष ऊर्जा से भरा हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार को हमेशा चुनौती दी और पारदर्शिता के लिए संघर्ष किया। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी ने लोगों की आवाज बनने का काम किया। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने से विपक्ष की उम्मीदें बढ़ी है। उन करोड़ों लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दिया था। अब सभी की उम्मीद बंधी है कि सदन के अंदर राहुल गांधी मजबूती से सच की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिली है, बल्कि उस सोच को भी ताकत मिली जिसने अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित रखने का काम करती है। वहीं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर भी सचिन पायलट ने कहा कि इस मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं था। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ कि आगे क्या होगा, मगर परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। यूपीए की सरकार थी, तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। ये सरकार गठबंधन की सरकार है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा जब चुनाव में गई थी तब उनके 303 सांसद थे, आज उनके सिर्फ 240 सांसद है। लगभग 65 सांसद बीजेपी के कम हुए। कांग्रेस के पहले 54 सांसद थे, आज 102 है। हमारा संख्या बल भी दोगुना हुआ है। एनडीए ने सरकार तो बना ली, लेकिन भविष्य में सरकार का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दो बड़े सहयोगियों के सहयोग से सरकार बनी है, आगे क्या स्थिति बनेगी ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि लोकसभा के स्पीकर निष्पक्षता से काम करेंगे और प्रत्येक दल के प्रत्येक सदस्य को बराबरी का मौका देंगे। ऑनलाइन ठगी की शिकायत का जल्द होगा समाधान, थाने से ही रुकवा सकेंगे ट्रांजैक्शन। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस को लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पुलिस की तरफ से एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिससे ऑनलाइन ठगी होने या साइबर फ्रॉड होने पर किसी को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब थाने से ही ऑनलाइन ठगी होने पर ट्रांजैक्शन को रुकवाया जा सकेगा। वहीं दोस्तों, इस काम के लिए प्रशिक्षण के लिए साइबर एक्सपर्ट मानस त्रिवेदी को भी बुलाया गया और उनके द्वारा जिलों के सभी पुलिस थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें थाने के समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट मानस त्रिवेदी ने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी में ट्रांजैक्शन रुकवाना, फेक अकाउंट बंद करवाना जैसे काम थाने पर ही हो सकते हैं और पीड़ित को राहत दी जा सकती है। अभी तक तो साइबर क्राइम के मामलों को जिले की साइबर सेल और साइबर पुलिस थाना हैंडल कर रही थी। चिकित्सा से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आईवीएफ को सरकारी योजना में शामिल करने की तैयारी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का भी खर्च उठाएगी सरकार। देखिए दोस्तों, प्रदेश में निसंतान दंपतियों के इलाज से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है। टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में आने वाले भारी भरकम खर्च से उन्हें जल्द ही मुक्ति मिल सकती है। सरकार विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीक से उपचार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी और आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ ट्रीटमेंट को सरकार अपनी बीमा योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। निदेशालय की तरफ से सरकार के राजकेयर आईवीएफ सेंटर, महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर तथा एम्स जोधपुर को लिखे पत्र में आयुष्मान भारत और चिरंजीवी योजना को उल्लेख करते हुए आईवीएफ तकनीक और इसके उपचार पर होने वाले खर्च से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। राजस्थान में हुई मानसून की एंट्री, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया नया अलर्ट। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण पूर्वी रास्ते से मानसून ने प्रदेश में एंट्री कर ली है। अब मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। आने वाले 3-4 दिनों में पूर्वी राजस्थान में मानसून की एंट्री हो जाएगी और इस दौरान प्रदेश में झमाझम बारिश भी देखने को मिलेगी। बीते दिनों भी पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर झमाझम बारिश देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान जैसलमेर में ही 33.2 डिग्री भी दर्ज किया गया। दोस्तों, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जोधपुर
जयपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आज यानी 27 जून से मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और आज यानी 27 जून से लेकर 29 जून को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 30 तक करवा ले डिजिटल केवाईसी, नहीं तो बंद हो सकता है आपका मोबाइल। बताएंगे दोस्तों आपको काम की खबर। देखिए दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने मोबाइल धारकों को डिजिटल केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फिलहाल 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। केवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में 1 जुलाई से ऐसे मोबाइल धारकों की सिम बंद हो जाएगी। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके के सिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। इसके तहत मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा व फर्जी तरीके से सिमों का उपयोग रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। दोस्तों अब ऐसे में सवाल ये भी है कि हम केवाईसी कैसे करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल उपभोक्ता निकटतम बीएसएनएल उपभोक्ता सेवा केंद्र अथवा फ्रेंचाइजी रिटेलर की दुकान पर अपने आधार कार्ड को साथ ले जाकर डिजिटल केवाईसी करवा सकते हैं। जियो, एयरटेल जैसी अन्य कंपनियों की सिम का उपयोग करने वालों को भी संबंधित केंद्र अथवा फ्रेंचाइजी या रिटेलर की दुकान पर जाना होगा। जिस व्यक्ति के नाम से सिम लिया गया उसे स्वयं जाना होगा। थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड से ही आपकी ई केवाईसी होगी। मैं दोस्तों आपको बता देते हैं ये ई केवाईसी किन्हें करवानी है। जिन्होंने पूर्व में कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर मोबाइल कनेक्शन लिया था और डिजिटल केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है, उन्हें अब केवाईसी अविलंब करवानी होगी। जिन्होंने पहले ही डिजिटल केवाईसी करवा रखी है उन्हें अब ई केवाईसी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक अजीबोगरीब आदेश, 303 राजशेष कॉलेजों में लगेंगे अस्थायी शिक्षक, 1 साल में 2 बार करना होगा आवेदन। देखिए दोस्तों, राज्य के 303 राजशेष कॉलेजों में सरकार विद्या संबल योजना के तहत अस्थायी शिक्षक लगाएगी। इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार में लागू किए प्रावधानों को भाजपा सरकार में बदला गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अभ्यर्थियों को दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बाद पुनः आवेदन करना होगा, यानी 1 साल में 2 बार आवेदन मांगे जाएंगे। इसका खामियाजा सीधे तौर पर छात्रों को ही उठाना होगा। सेमेस्टर सिस्टम के तहत विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लगाए जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया में देरी हुई तो कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। राजस्थान के किसानों को मिली डबल किसान सम्मान निधि, मैसेज देखते ही झूमे किसान। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रदेश में एपेक्स बैंक यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में गफलत हो गई। बैंक ने अपने खाता धारक करीब 70,000 किसानों को डबल भुगतान कर दिया। एक ही दिन में 2-2 हजार की 2 किस्तें उनके खातों में जमा कर दी। बैंक प्रशासन ने मामले का हल निकालने की बजाय उसे दबाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी। अब सरकार को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो एपेक्स बैंक से रिपोर्ट मांगी गई है। किसान के हर खेत को मिले पानी का अधिकार, किसान संघ ने की राइट टू इरिगेशन का प्रावधान करने की मांग। चंबल से पानी किया जाए लिफ्ट। देखिए दोस्तों, भारतीय किसान संघ ने किसानों को सिंचाई का अधिकार राइट टू इरिगेशन देने की मांग की है। संघ की बैठक मानव विकास भवन पर आयोजित की गई, जिसमें किसान के हर खेत को पानी का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बजट मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री से मिले कोटा के किसान प्रतिनिधि आशीष मेहता, जगदीश कलमंडा और गिरिराज चौधरी ने किसानों को बजट मांगों के बारे में जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता जगदीश कलमंडा ने की। बैठक के दौरान सरकार से पूर्वी नहर परियोजना, परवन परियोजना से अधिकतम क्षेत्र को लाभान्वित करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि मंडाना उप तहसील के 91 गाँव को सिंचाई और पीने के पानी के लिए चंबल नदी से पानी लिफ्ट किया जाना चाहिए। वहीं आलनिया बांध में चंबल का पानी डालकर सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। रामगंज मंडी क्षेत्र में ताकली परियोजना से कई सारे गाँव छूट गए हैं। इन बचे हुए गाँव को ताकली परियोजना से जोड़ने की घोषणा होनी चाहिए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की फिर उठी मांग। पहले छात्र संघ अध्यक्ष ने सीएम शर्मा को लिखी ये चिट्ठी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में नए स्तर से पहले एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की मांग तेज होने लग गई है। छात्र नेताओं ने अलग अलग तरह से कोशिश तेज कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने चिट्ठी अभियान शुरू किया। वे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पुराने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखने को कह रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इन चुनावों से नया नेतृत्व तैयार होता है। साथ ही विद्यार्थी भी सही गलत की पहचान के साथ मत करना समझते हैं, इसलिए चुनाव होने चाहिए। राजधानी जयपुर में प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई सड़क है। ऐसा करने वाला देश में दूसरा मिलिट्री स्टेशन। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक के खिलाफ देश और दुनिया में अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बावजूद इसका उपयोग अब भी धड़ल्ले से ही हो रहा है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो हर तरीके से नुकसानदायक बताई जाती है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट वातावरण के लिए काफी खतरनाक है। ये न केवल जमीन को बंजर बनाती है बल्कि इससे हवा भी खराब होती है। लेकिन राजस्थान की राजधानी में प्लास्टिक वेस्ट में कुछ ऐसा काम किया गया जिसकी खूब सराहना की जा रही है। यहाँ प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया गया। जी हाँ दोस्तों, जयपुर मिलिट्री स्टेशन में सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से कब्स कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी पहली प्लास्टिक
वेस्ट रोड का निर्माण किया गया। अब इस सड़क का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद ये चर्चाओं में आ गई। सड़क का उद्घाटन मेजर जनरल RS गोदारा द्वारा किया गया। मेजर जनरल गोदारा ने साइट पर एक पौधारोपण भी किया, जो विकास और प्रगति का प्रतीक है। कोटा में कांग्रेस नेताओं पर केस, शांति धारीवाल बोले आंदोलन पर मुकदमा दर्ज करना लोकतंत्र का अपमान है, सीएम को लिखी चिट्ठी। तो दोस्तों, कोटा में बिजली पानी नीट परीक्षा में हुई धांधली सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद कोटा पुलिस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। कोटा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों का अब विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कोटा पुलिस के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। इस बीच अब कोटा के कदावर नेता शांति धारीवाल ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर विरोध जताया। शांति धारीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि विपक्ष हमेशा से सरकार को चिताने का काम करता है, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार प्रदेश में आई, जनहित के मुद्दों पर विपक्ष के आंदोलन को पुलिस द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का भी अपमान है। राजस्थान में कुत्ते बन गए मनरेगा मजदूर, तस्वीर वायरल हुई तो हरकत में आए अधिकारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले के सेदिया गांव में मनरेगा के तहत एक सड़क के निर्माण कार्य में मजदूरों की जगह कुत्तों की फोटो लगाने का मामला सामने आया। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। ये गांव रानी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत इटदरा के अंतर्गत आता है। मेट ने पोर्टल पर 2 कुत्तों की फोटो अपलोड कर दी। इसके बाद पोर्टल पर 9 मजदूरों की हाजिरी भी लगा दी। तस्वीर सामने आने पर इसकी शिकायत की गई। लोकपाल चैन सिंह पवार के आदेश पर बीडीओ ने मेट अरविंद कुमार को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। राजस्थान में सरकार की अनदेखी के कारण सैकड़ों नर्सिंग विद्यार्थियों का खराब हो रहा है भविष्य। देखिए दोस्तों, देश में स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार की अनदेखी के कारण राज्य के सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग विद्यार्थियों को नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। कुछ नर्सिंग स्टूडेंट के सिलेक्शन एम्स जैसे संस्थान में हो चुका है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के नौकरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य खराब होता नजर आ रहा है। नर्सिंग स्टूडेंट ने 4 साल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी। जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन देने से ही मना कर दिया। इन नर्सिंग विद्यार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है। कांग्रेस नेताओं पर FIR को लेकर गहलोत बोले, ये सरकार की बौखलाहट है, कांग्रेस न डरी है न डरेगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर राजकार्य में बाधा डालने और रास्ता रोकने को लेकर दर्ज की गई FIR पर पूर्व CM अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई। गहलोत ने इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार की बौखलाहट है, लेकिन कांग्रेस इन बातों से ना तो पहले डरी है और ना अब डरेगी। जनजाति श्रेणी के किसानों को बुआई के लिए निःशुल्क मिलेंगे मक्का किट, अब तक 4904 किट वितरित। देखिए दोस्तों, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार संजय तनेजा ने बताया कि सिरोही में 17,840 मक्का मिनी किट कृषकों को वितरित किए जाएंगे, जिनमें से 13,265 किट की सप्लाई प्राप्त हो चुकी है और 4,904 किट का वितरण किया जा चुका है। पंचायत वर्ली के वितरण केंद्र पर आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम ग्रासिया ने उपस्थित 40 कृषक महिलाओं को मक्का बीज के किट निःशुल्क भी उपलब्ध करवाए हैं। युवाओं ने मुख्यमंत्री को भेजा 3 सूत्री मांग पत्र, सरकारी भर्तियों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित करने की मांग। देखिए दोस्तों, दौसा में युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ADM सुमित्रा पारिक को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सरकारी सेवाओं में अन्य राज्यों की तर्ज पर बाहरी का कोटा निर्धारित हो। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी यहां सामान्य के 50% कोटे में शामिल होते हैं, जबकि अन्य राज्यों में बाहरी राज्यों का कोटा बहुत कम है। ऐसे में राज्य की भर्तियों में यहाँ के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए बाहरी राज्यों का कोटा घटाकर 5% तक निर्धारित किया जाए, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। NTT भर्ती 2018 के दस्तावेजों का सत्यापन स्थगित, अभ्यर्थियों ने की साइट लिंक खोलने की मांग, बोले समय पर हो भर्ती प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग में NTT भर्ती 2018 में निकाली गई थी, जो अब शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन है। इस भर्ती में अब तक 924 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष पदों को भरने के लिए चौथी सूची जारी की गई थी। उनके दस्तावेजों का सत्यापन 1 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक होना था, लेकिन बीते दिन चयन बोर्ड ने अचानक दस्तावेजों के सत्यापन को स्थगित कर दिया है। राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अधिवेशन 28 जुलाई को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया पोस्टर विमोचन, हनुमानगढ़ में होगा आयोजन। देखिए दोस्तों, जलदाय तकनीकी कर्मचारी संघ जिला हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष अंग्रेज सिंह व जिला महामंत्री सुरेश कुमार दायमा के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ का त्रैवार्षिक प्रदेश अधिवेशन 28 जुलाई सुबह 10:30 बजे से महाराजा अग्रसेन भवन शिव मंदिर सिनेमा हनुमानगढ़ जंक्शन पर आयोजित होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेठाराम डूडी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ करेंगे। वहीं जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। हरिमोहन शर्मा प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ मुख्य वक्ता, मोहनलाल माली प्रदेश मंत्री और जलदाय उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ उद्घाटन करता होंगे। कोचिंग सिटी कोटा में इस बार घटी छात्रों की संख्या, बने कोरोना जैसे हालात, हॉस्टल्स में लगे ताले।
देखिए दोस्तों, देश भर से कोटा में कोचिंग करने आने वाले कैंडिडेट्स के दम पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की धुरी घूमती है। कोटा कोचिंग का इस बार रिजल्ट शानदार रहा, लेकिन बीते सालों में आत्महत्या के चलते कोटा कोचिंग देश भर में बदनाम भी हुआ और इसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। दूसरी तरफ कोटा की कोचिंग संस्थानों का अन्य कोचिंग संस्थानों से मुकाबले के लिए कई केंद्र देश भर में खुले हैं। इन कारणों के चलते इस बार कोटा में कोचिंग करने आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई है, जिसकी वजह से हॉस्टल्स पर भी अब ताले लग गए हैं। चंदाखेड़ी में निकलेगा अब लाइमस्टोन, जेके सीमेंट को जारी की जाएगी लीज। 741 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा नया प्लांट। देखिए दोस्तों, बेगू उपखंड के चंदाखेड़ी क्षेत्र में जेके सीमेंट को लाइमस्टोन के लिए लीज जारी की जाएगी। इसके लिए माइनिंग विभाग मंशा पत्र लगभग 6 से 7 दिनों में दे देगा। इसको लेकर फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। जेके सीमेंट ने इसके लिए 9 करोड़ रुपए माइनिंग विभाग में जमा कर दिए हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ नया प्लांट स्थापित होने के बाद कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है।